बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ओके अगर मैं बोलूं शी डांसेस तो इसका मतलब है वो डांस करती है। ओके लेकिन इसको सुनने में उतना इम्प्रेसिव नहीं लगा। और अगर मैं बोलूं शी डांसेस वेरी वेल तो ये थोड़ी तारीफ हुई, थोड़ा सा एडिशन हो गया उसके डांस में, उसकी आर्ट में। ओके सो दिस साउंड्स रियली गुड। तो माय डियर फ्रेंड्स, तारीफें सुनना या तारीफें करना किसे अच्छा नहीं लगता। तारीफें आपके शान में और भी ज्यादा ऐड ऑन करती हैं। सो तारीफ आखिर करते कौन से वर्ड से हैं। अगर आपको इंग्लिश में तारीफ करनी हो तो आपको वर्ड्स तो पता होने चाहिए ना तारीफों के लिए कि कैसे करे भाई आखिर तारीफ। ओके सो किसी को प्रेज करने के लिए या फिर किसी की क्वालिटी में कुछ ऐड ऑन करने के लिए जो वर्ड्स हम यूज करते हैं वो होते हैं एडवर्ब्स। ओके सो बेसिकली आज हम करेंगे एडवर्ब्स। ओके एडवर्ब्स होते क्या है, कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं सेंटेंसेस में, सब कुछ आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। सो आपको भी अगर सीखना है कि कैसे दूसरों की तारीफ करते हैं तो जल्दी से आ जाइए। आज हम एडवर्ब सीखने वाले हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ओके सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले एडवर्ब्स होते क्या है। ओके सो एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स more information about a verb or whole sentence। अब verb हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सेंटेंस भी हम कर चुके हैं, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब verb यानी कि कोई एक्टिविटी जो किसी सेंटेंस में हो रही है या फिर एक पूरे सेंटेंस की जो क्वालिटी बताता है या फिर उसके बारे में और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो वर्ड होता है एडवर्ब। ओके तो बेसिकली इससे हमें पता चल गया कि एडवर्ब जो है एक वर्ब के बारे में या फिर पूरे सेंटेंस के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी देता है। ओके ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको एडवर्ब से मिलता है। ओके सो द क्वेश्चंस आर हाउ यानी कि कैसे, कोई सेंटेंस में अगर कोई एक्टिविटी हो रही तो वो कैसे हो रही है, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, ऐसे जो भी वर्ड्स होते हैं जो कैसे का आंसर प्रोवाइड करते हैं, हाउ का आंसर देते हैं, वो एडवर्ब्स होते हैं। ओके ऐसे ही when यानी कि कब, टाइम, डे, डेट, ईयर, ओके इन सब बातों का जो आपको आंसर देता है वो भी एडवर्ब होता है। और where यानी कि कहाँ पर, कोई प्लेस हो गई। ओके नेक्स्ट हाउ ऑफन यानी कि कितनी बार कोई चीज कितनी बार हो रही है। ओके या कितनी बार कोई सब्जेक्ट किसी चीज को परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट टू व्हाट एक्सटेंट, टू व्हाट एक्सटेंट का मतलब होता है किस हद तक। ओके टू व्हाट लिमिट, किस हद तक कोई चीज हो रही है एक सेंटेंस में। ओके सो इन सारे सवालों का जो जवाब देता है आपको वो होता है एडवर्ब। सो आपको अगर एडवर्ब सीखना है ना तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप एक इमेजिनरी पर्सन के साथ हाइड एंड सीक खेल रहे हैं और वो पर्सन किसी सेंटेंस में जाके छुप गया है, तो आपको उसको ढूंढने के लिए इन सारे सवालों का जवाब ढूंढना पड़ेगा और जिस वर्ड पर आपको जवाब मिल गया आपका एडवर्ब वहीं पर होता है। ओके सो अब यहाँ पर एक क्लाउड में मैंने लिखा है क्वालिटी, यानी कि एडवर्ब क्या होता है, बेसिकली क्वालिटी होता है, किसी वर्ब की क्वालिटी या फिर किसी सेंटेंस की क्वालिटी बताता है कि कोई काम कैसे हो रहा है। ओके एंड एलवाई वर्ड्स यानी कि एडवर्ब्स मेनली एलवाई वर्ड्स होते हैं, जिन भी वर्ड्स के एंड में एलवाई होता है वो एडवर्ब होता है। ओके बट ये भी कंपलसरी नहीं है कि हर वर्ड एलवाई ही होगा। ओके एडवर्ब्स में ऐसे भी और वर्ड्स आते हैं जिनके पीछे एलवाई नहीं होता बट दे आर इंक्लूडेड इन एडवर्ब्स। ओके सो फर्स्टली हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स किसके, एडवर्ब्स ऑफ मैनर के। एडवर्ब्स ऑफ मैनर वो होते हैं जो हाउ का आंसर देते हैं, यानी कि कैसे, कोई काम एक सेंटेंस में कैसे हो रहा है। ओके इस बात का आंसर कौन कौन से वर्ड्स दे सकते हैं उसके हम 15 एग्जांपल्स देखेंगे। ओके सो द फर्स्ट वर्ड इज एंग्रीली यानी कि गुस्से से। ओके उसने मुझे गुस्से से देखा। ओके तो ये एंग्रीली है एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके वैसे ही ब्यूटीफुली मतलब सुंदरता से। ओके ब्रेवली यानी कि बहादुरता से। नेक्स्ट इज केयरफुली, केयरफुली का मतलब होता है ध्यान से। नेक्स्ट इज क्लियरली, क्लियरली का मतलब साफ रूप से या फिर स्पष्ट रूप से। नेक्स्ट इज नीटली, नीटली का मतलब भी अच्छे से। नेक्स्ट इज क्विकली,
क्विकली का मतलब होता है जल्दी से। नेक्स्ट हैप्पीली, हैप्पीली का मतलब खुशी से। ओके, नेक्स्ट स्लोली, धीरे। ओके, थैंकफुली मतलब शुक्र करते हुए। नेक्स्ट क्वाइटली, क्वाइटली का मतलब शांति से, कामली शांत रूप से। ओके, नेक्स्ट डीपली, अच्छे से बोल सकते हैं या फिर बहुत गहराई से। ओके, नेक्स्ट इज लाउडली, मतलब बहुत तेजी से, बहुत जोर से। नेक्स्ट पेशेंटली, यानी कि सब्र करते हुए। ओके, सो ये सारे डिफरेंट एडवर्ब्स हैं जो हमें हाउ का आंसर देते हैं, यानी कि कोई एक्टिविटी कैसे हो रही है, इसका आंसर देते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर। ओके, सो ऐसे और भी एडवर्ब्स होते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर के अंदर। यहाँ पर मैंने कुछ 15 एग्जाम्पल्स लिए हैं, आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड करना है ताकि आप ऐसे और भी एडवर्ब्स जो एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर आते हैं आप उसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। ओके, आफ्टर एडवर्ब्स ऑफ मैनर आते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम। अब एडवर्ब्स ऑफ टाइम, टाइम को सुनकर आपको पता तो लग ही गया होगा कि ये कुछ टाइम के रिलेटेड होंगे। तो जी हाँ, एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो होते हैं वो किसका आंसर देते हैं? व्हेन का, यानी कि कब, कोई एक्टिविटी किसी सेंटेंस में कब हो रही है, उसका टाइम, डे, डेट, ऐसा जो भी डिटेल मिलता है वो आता है एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर। ओके, सो लेट्स सी इसके कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, कोई चीज हमेशा हो रही है। ओके, नेक्स्ट डेली, हर रोज। ओके, एवरीडे, हर दिन। ओके, नेक्स्ट वीकली, यानी कि हफ्ते में कोई चीज एक बार होना। नेक्स्ट अर्ली, यानी कि जल्दी। नेक्स्ट इज फाइनली, हम बोलते हैं ना आखिरकार। ओके, आखिरकार कोई चीज होना, दैट इज नोन एज फाइनली। ओके, नेक्स्ट इज नेवर, कोई चीज कभी भी ना होना। ओके, नाउ मतलब अभी। ऑफन यानी कि अक्सर। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभार। ओके, एंड नेक्स्ट इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब तुरंत। ओके, नेक्स्ट इज ऑल द टाइम, यानी कि हर समय। ओके, नेक्स्ट एट द मोमेंट, यानी कि इसी पल। नेक्स्ट इज नेक्स्ट मंडे, यानी कि अगले मंडे, अगले सोमवार, ऐसे ही कोई भी डे आ सकता है। नेक्स्ट ट्यूसडे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ। ओके, नेक्स्ट इज ओवरमॉरो। ओवरमॉरो का मतलब होता है परसों। ओके, परसों को हम बोलते हैं ओवरमॉरो और कल को बोलते हैं टुमारो। ओके, सो ऐसे ही टाइम से रिलेटेड जो भी वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब्स ऑफ टाइम के अंदर कवर होते हैं। ओके, जो हमें क्या बताते हैं कि कोई एक्टिविटी, कोई भी सेंटेंस कब परफॉर्म हो रहा है, कोई भी एक्टिविटी किसी सेंटेंस में कब हो रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल शी इज डांसिंग नाउ। ओके, या फिर एट द मोमेंट, मतलब वो अभी डांस कर रही है, तो वो डांस कर रही है, कब कर रही है? अभी। सो दैट इज द एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, नेक्स्ट आता है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, प्लेस यानी कि जगह। सो वो एडवर्ब्स जो बताते हैं कि कोई एक्शन कौन सी जगह पर हो रहा है। ओके, सो वो किसका आंसर देते हैं? वेयर, यानी कि कहां पर। ओके, सो ऐसे ही वर्ड्स होंगे जो हमें बताएंगे कि कोई एक्शन कहां पर हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी द एग्जांपल्स। फर्स्ट इज आउटसाइड। आउटसाइड यानी कि बाहर। ठीक है, ही वॉज वॉकिंग आउटसाइड, वो बाहर चल रहा था। ओके, नेक्स्ट अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब आउट ऑफ द कंट्री, ओवरसीज। ओके, नेक्स्ट इज एवरीवेयर, यानी कि हर जगह। ओके, ही वॉज शाउटिंग एवरीवेयर, वो हर जगह शाउट कर रहा था। नेक्स्ट हेयर। हेयर का मतलब यहाँ पर पास में कोई जगह, उसे हेयर बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट इनसाइड। इनसाइड यानी कि अंदर। नोवेयर, नोवेयर यानी कि कहीं पे भी नहीं। ओके, नेक्स्ट एनीवेयर, मतलब कहीं पे भी। डाउन मतलब नीचे। समवेयर का मतलब होता है कहीं पर। ओके, देयर यानी कि वहां, कोई ऐसा प्लेस जो आपसे थोड़ी दूरी पर है। ओके, अबव यानी कि ऊपर, नियर बाय यानी कि पास में। ओके, बिहाइंड यानी कि पीछे, एंड इन फ्रंट मतलब सामने। ओके, एंड द लास्ट इज फार अवे। फार अवे मतलब दूर। सो ऐसे ही इसमें और भी वर्ड्स आते हैं जो बताते हैं कि कोई एक्शन कहाँ पर हो रहा है। ओके, उसकी प्लेस क्या है। सो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं एक सेंटेंस में बताने के लिए कि
कोई एक्शन कहाँ पर हो रहा है। ओके, अब आता है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, अब फ्रीक्वेंसी बताता है कि कोई चीज कितनी बार होती है। ओके, सो हाउ ऑफन यानी कि कितनी बार, ये सारे एडवर्ब्स इसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ओके, कि एक सेंटेंस में कोई एक्टिविटी कितनी बार परफॉर्म हो रही है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर द एग्जांपल्स। सो फर्स्ट इज ऑलवेज, ऑलवेज यानी कि हमेशा। ओके, नेक्स्ट इज यूजुअली, यूजुअली मतलब आमतौर से। ओके, तो नेक्स्ट है नॉर्मली, नॉर्मली का मतलब होता है सामान्य रूप से। ओके, नेक्स्ट इज ऑफन, ऑफन यानी कि कभी कभार। ओके, नेक्स्ट फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार। नेक्स्ट रेगुलरली, रेगुलरली का मतलब होता है नियमित रूप से। ओके, सेल्डम, सेल्डम का मतलब होता है बहुत कम। ओके, एंड रेयरली का मतलब होता है बहुत कम। नेक्स्ट नेवर, नेवर का मतलब कभी नहीं। ओके, एंड नेक्स्ट इज डेली, डेली यानी कि रोज रोज। नेक्स्ट ईयरली, ईयरली मतलब साल में एक बार होना। ओके, नेक्स्ट मंथली यानी कि महीने में एक बार। वंस यानी कि एक बार। ओके, नेक्स्ट फॉरएवर, फॉरएवर का मतलब होता है हमेशा। नेक्स्ट इज कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार। ओके, सो ऐसे ही और भी वर्ड्स इसमें आ सकते हैं जो आपको इस बात का जवाब दे कि कोई चीज कितनी बार हो रही है। ओके, एक बार, दो बार, बार बार। ओके, कभी नहीं। सो ऐसे जितने भी वर्ड्स होते हैं वो इसके अंडर कवर होते हैं जो आपको फ्रीक्वेंसी बताते हैं। नेक्स्ट आता है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। अब एडवर्ब्स ऑफ डिग्री क्या होते हैं, ये हमें बताते हैं टू व्हाट एक्सटेंट, यानी कि कोई चीज किस हद तक परफॉर्म हो रही है, उसका लिमिट क्या है। ये चीजें कौन बताता है, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। ओके, सो लेट्स सी इट्स एग्जांपल्स। सो द फर्स्ट इज ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। ओके, इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट मतलब ये लगभग पूरा हो चुका है। नेक्स्ट इज कंप्लीटली यानी कि पूरी तरीके से। ओके, नेक्स्ट एनॉर्मसली मतलब बहुत ज्यादा। ओके, एंड एक्सट्रीमली इसका भी मतलब होता है बहुत ज्यादा। ओके, नेक्स्ट हाईली यानी कि बहुत। ओके, रियली मतलब सचमुच। वेरी यानी कि बहुत। नेक्स्ट मोस्टली यानी कि अधिक रूप से। ओके, नेक्स्ट इज टू यानी कि बहुत। ओके, सो का मतलब होता है बहुत। नेक्स्ट इज नियरली, नियरली मतलब लगभग। ओके, नेक्स्ट इज फुली, फुली यानी कि पूर्ण रूप से या पूरी तरह से। ओके, नेक्स्ट इज इनफ, इनफ का मतलब होता है काफी। ओके, नेक्स्ट इज जस्ट, जस्ट का मतलब होता है बस। नेक्स्ट इज हार्डली, हार्डली का मतलब होता है बहुत मुश्किल से। ओके, सो ये सारे जो एडवर्ब्स हैं वो बताते हैं कि कोई चीज किस हद तक हो रही है। ओके, मतलब शी इज हार्डली लाफिंग मतलब वो बहुत मुश्किल से हंस रही है। ओके, सो ऐसे ही ये एक एक्सटेंट बताते हैं कि कोई एक्टिविटी किस हद तक हो रही है। ओके, सो यहाँ पर एडवर्ब्स के टाइप्स होते हैं खत्म। ओके, सो बेसिकली एडवर्ब्स जो है कैसे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, कब, कहाँ, कैसे, किस हद तक, कितनी बार। ओके, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं एडवर्ब्स किसी भी सेंटेंस में। और एडवर्ब्स किसी सेंटेंस या किसी वर्ब को और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। ओके, एंड उसको इम्प्रेसिव भी बनाते हैं। ओके, अगर आपको भी अपने सेंटेंसेस को इम्प्रेसिव बनाना है तो एडवर्ब्स को अच्छे से समझिए, अच्छे से सीखिए और उसे अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। ओके, एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू प्रैक्टिस इट। ओके, बिकॉज प्रैक्टिस तो हर चीज की करनी पड़ती है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, सो डू प्रैक्टिस स्पीकिंग एंड रीडिंग ऑल्सो। ओके, क्योंकि रीडिंग आपकी इंग्लिश को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करती है। सो दैट इज इट इन टुडेज वीडियो। सो यहाँ पर एडवर्ब होता है फिनिश, एंड आने वाली वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, यस, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो गो फॉर इट, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, क्योंकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। ओके,
सो तब तक के लिए बाय बाय एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.